हेलो। सत्साई भगत जी। सत साहिब जी। सत्साई पवन भगत जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम दर्शन दास बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बोलो। अपने सात संगत जी के व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ सात संगति के व्हाट्सएप नंबर है क्या अपने? हाँ हाँ, बोलो। नहीं, वो ही पूछ रहा था। मैं तो ये सात संगति देख रहा हूँ ना 10-12 दिन से। अच्छा हम तो अपने जो मिलने वाले भगत हैं उनको भी समझा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से बोल रहे? अलवर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। अच्छा अच्छा। हाँ अलवर तो राजस्थान से। मैंने तो भगत जी अभी तक गुरु जी के दर्शन नहीं किए। एक दिन सात संगति सुनते सुनते सो गया मैं। तो अच्छा। पवन भगत जी के ऊपर खड़े हैं गुरु जी, ऐसे हाथ करके। जैसे हाँ? हाथ कर रहा पंजा करके पवन भगत जी के ऊपर खड़े हैं गुरु जी। अच्छा, साथ देखे मैंने उनको। सपने में? सपने में। तो ये होगी करीब 2-2.5 महीना पहले की बात। हम्म। जब से मेरे को अटल विश्वास हो गया, मैंने आज तक कभी नहीं दिखे। 2014 से ही नाम दिया, हम्म। कभी कभी दिखे ही नहीं। या एक बार वो हो रहा था, प्रगट दिवस मना रहे थे ये रोहतक में, का जाने कहाँ, जब दिखे थे बस। अच्छा। ये पवन भगत जी के ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे इन्होंने कबीर साहब के नीचे फोटो लगा रखी है ना ऊपर, गुरु जी ने, हम्म। परमात्मा ने, भगवान ने। हम्म। ऐसे पवन भगत जी के ऊपर खड़े थे हाथ करके। अच्छा, अब देखो, हम अब परमात्मा के लिए ही स्मारक को, जो इसमें काल प्रवेश हो गया है मैनेजमेंट में, तो अब इसी की सच्चाई भगत समाज को बता रहे हैं। और अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही सेवा है। अब मैं तो शेयर कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ वालों को, उनको सबको करता हूँ ना। तो एक तो देख के फिर कहते हैं दोस्त देश गुरुद्रोही हो आप। हम्म। उसमें लिखते हैं व्हाट्सएप पे। हम्म। मैंने कि भाई गुरुद्रोही है हम, पर प्रमाणित है ये चीज, तुम सुन तो लो, एक बार देख तो लो, मत मानो। हम्म। तो प्रमाणित है, गुरु जी ने हर चीज प्रमाणित बताई है। ऐसे ही पवन भगत जी प्रमाणित बता रहे हैं। तो अब ऐसे ही है कि अपन को पता है कि बिल्कुल ये बात सही है, और फिर अपन से हम्म कोई यूँ कहे कि तुम गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन अपन पता हम्म। है कि अपन सही हैं, तो उससे डरो मत, अपना प्रचार आगे करो, नहीं वायरल करो। नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। सुनो, हाँ। मैं कल भगत जियों के पास गए, बेचारे ने सार नाम ले रखा है, 3 एक्सीडेंट हो गए। मैंने कहा आपने सार नाम ले रखो फिर भी इतना परेशान हो आप। बताओ। लोगों कल नाम घर में गया, फिर वहाँ गिर गया साइकिल से। अरे मैंने कि आप कमाल कर रहे हो भगत जी। जब उन्होंने बताई, हमें रोहतक ले गए ये जाट आरक्षण में, हाँ, और वहाँ वहाँ का नाम से मैंने भूखा भगा दिया सबको। फिर मेरे को बताओ। कोई चर्चा नहीं हो रही थी, और पैसे दिए, और जाट आरक्षण की बात हो रही थी वहाँ। और बताओ। भक्तों को वहाँ भेड़ा कर दिया रोहतक। यही भगत नहीं कह रहा, गुड़गांव का वाला एक भगत जी मेरा मित्र है, हम्म। बहुत अच्छा भगत है बेचारा, वो भी कह रहा था भाई रोहतक ले गए ये। हम्म। फिर जिस दिन 2014 को ये लफड़ा हुआ था ना हम्म। बरवाला सत्संग में, वो बता रहे थे कल मेरे को भगत जी, क्योंकि हम्म। हमको बाहर नहीं आने देवे, लठ ले लेके खड़े हो गए वो मैनेजमेंट वाले। तो नहीं, हम्म। बाहर नहीं जाओगे, वन हम तो बाहर जा रहा है। तो तुम कैसा भगत हो, लठ लेके खड़ा होगा, और हम भगत उनको ही कह रहे हो उनका अंदर रहो। हम्म। मेरे दोनों तीनों बच्चे फंस गए थे वहाँ। ऐसा ही कर रहे थे भगत जी, वहाँ अब तो सबको अब पता है। मैंने उन भक्तों को कहा, मैंने की एक बात बताओ भगत जी, जब तुम्हें पता है लठ लेके खड़े हैं वो, तो वो भगत है क्या? वो हैं? तो और आप। जब तुम्हें यहाँ ले गए, कहाँ रोहतक बता रहे हो तुम, और वहाँ आरक्षण के लिए ये पैसे दे रहे हैं, और वहाँ आरक्षण की बात हो रही है, तो ये क्या है कि भगत है? अब देखो, पहले संगत इसका निर्णय नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब परमात्मा ने भक्तों को सद्बुद्धि देकर ही आईना दिखा दिया कि क्या सही और हाँ, क्या गलत पहले हुआ था, अब क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आईना दिखा अब दिया परमात्मा ने, अपने बच्चों के द्वारा ही सब करवा हम्म, रहे हैं। हाँ। अब मैंने अपने यहाँ आसपास के मेरे भगत हैं उनको भेजी ना ये पवन भगत जी की ये हम्म। कह, एक तो देख ले, दोबारा जो भेज रहा हूँ उनको देख ही नहीं रहे हैं वो उठा के। अब ना देखेंगे उनके। बता, अब भी कितना दिमाग, मतलब वो दिमाग नहीं लगा रहे, पढ़े लिखे भाई, ये है वो है सब कुछ बता रहे हैं, प्रमाणित समझा रहे हैं भाई ये हुआ।
अभी वो अखबार में आई है, वकीलों 282 को जो गवाहियों के लिए माफी मांगी है, वो मांगी, फिर भी ना समझ रहे हैं। अब इनके ऐसे संस्कार कमजोर हैं, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। खत्म है ये मैनेजमेंट। परमात्मा ऐसा इनको वो देगा, देखना आप। वो तो इनकी खत्म तो बुरी होना ही हालत है, होगी, खत्म बुरी। तो होना ही है भगत जी। ये तो खत्म तो यूं होना है कि देखो, इस मार्ग को आगे चलना हजारों साल तक परमात्मा का आदेश है। और इस मार्ग में जो बाधक बनेंगे उनका तो खात्मा समझ लो खत्म है। उनका तो होना ही बिल्कुल होना खत्म है, है। अपने संस्कार से होना है। कुछ तो वैसे हो गए, इनको देख रहे हो। फिर आगे आने वाले जी जो विनाशकाली समय का जो हो रहा है ये आएगा, कुछ इसमें सर्वनाश होगा। लेकिन मार्ग तभी चलेगा, ये जो बाधक जो आत्माएं हैं जिस मार्ग में, वो तो उनका तो खात्मा होना ही होना है। मार्ग तभी चल पाएगा भगत जी। ये जब तक ये बाधक जो आत्माएं है ना इस मार्ग में, ये आत्माएं बिल्कुल, इनका तो खात्मा होना ही होना है, तभी ये मार्ग चलेगा। हमारे यहाँ नाम हाँ। घर में 2 मीणाओं के छोरे रहते थे, और बेचारे 2 एसपी की लड़कियों की वो करवा दी रमैनी, और 4 महीना बाद उनको छोड़ दिया। बेचारे घर पे बैठी हैं, केस चल रहा है। बताओ, ये कोई भगवान वो का जो कोई नाम घर ज्ञान में है? रहते थे वो सेवक थे नाम घर के। ये कोई भगवान का अलवर की ज्ञान बात है, है अलवर की बात है ये। कि गुरुजी ने यही ज्ञान दिया है? अब देख लो आप। अरे एक बार जांच पड़ताल करके अपना अपना मेल मिलाप करके अपना संबंध जोड़ो, फिर उसको जीवन भर उसको निभाओ। गुरुजी ने ज्ञान क्या दिया है? रमैनी करवा दी और उन्होंने 6 महीना में छोड़ दिया, और जबकि वो तो सेवक थे, उसके नाम घर के हेड थे। वही है ना, काल प्रवेश है इन लोगों को। ये तो बस वही जो संसार में पहले अपना जो व्यवहार कर रहे थे, वही व्यवहार आज इनके अंदर है। गुरुजी के ज्ञान का कोई असर नहीं इनके ऊपर। नहीं नहीं, वो कोई असर नहीं है। अभी हाँ। लॉकडाउन में चले गए हम नाम घर में, तो मैंने कहा लॉकडाउन में वैसे भी तो पड़े हैं, ड्यूटी फूटी पे जा नहीं रहे, नाम घर में चला। मैं और मोहन भगत जी, जिसके पिताजी का कल एक्सीडेंट हो गया था, और वो सार नाम दे दिया जिसको बेचारे को, और गए। और वो बोला फूलचंद भगत जी वहाँ बोले, यार तुम रोज ही ना आ जाते हो? और मैंने परमात्मा का दर्शन कराना है, हम क्या लेके जाओ, यहाँ कुछ दे के ही जाते हैं हम। जिस दिन से मेरे को एक हमारे यहाँ सरदार जी हैं भगत जी, उनको भी ऐसे ही बोले बताया वो। तो वो मुन्ने सरदार जी, मैं तो जाता ही नहीं हूँ भाई नाम करना, मेरे को भक्ति करनी है, यही कर लूंगा मैं। कोई नहीं, अब वो पता लग गया, अब वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है कोई। मेरे बच्चे की शादी करी, मैंने कि नाम शुद्ध कर दो। लोगों भैया वो 25% ला, जो भी ये तेरे को सामान फामान मिला, ये है वो है। मैंने जब रमैनी कहीं से हो ही नहीं रही, तो शादी तो करनी थी मेरे को। वो 25% जमा करवा। अरे तो देखो, उसमें कोई बात नहीं, इनको क्यों मतलब वो करो। वो तो ये है कि ठीक है, आपने मर्यादा जो भी खंड करी, जैसे भी किया, गुरुजी के वचन के विरुद्ध किया, वो आपको आपको मिलेगा। वो आपने जो भी मर्यादा खंड करी है, वो आपको वो संस्कार मिलेगा। नहीं, इनको इनका क्या बनता है? हाँ, बताओ। ये हम बीच गए में क्यों पेशी पे मतलब वो भगत जी, बन रहे हैं? हाँ। हम हिसार पेशी पे गए यहाँ से। पहले तो पुलिस वालों ने भगाए, फिर दूसरी जगह जेल के सामने जाके बैठ गए। वहाँ एक इन्होंने भक्तों ने, एक पंजाबी भगत था, कोई वो लगा रखा था भाई शंका का, कोई को बात हो तो लिखवा दो गुरुजी तक, प्रार्थना पहुंचाएंगे। मैंने भी लिखवा दी, कोई मेरी जो ही दिल में जैसे घरेलू कोई जमीन फमीन का था तो, और उनने भी लिखवाई, सबन ने, भक्तों ने 2 4 5 ने। तो मैंने एक भगत ने लिखवाई, उसके नंबर ले लिए। तो इन्होंने तीसरे दिन क्या किया, भाई गुरुजी ने ये पाठ करवाओ फटाफट। मैंने उससे पूछा, इनका तो यही आदेश आएगा, और क्या आएगा। तो अब मैंने उस भगत जी से पूछी, बेचारा दिल्ली का था, जन हरियाणा का गरीब आदमी था। मैंने की भगत जी कहीं हुई हो तुम्हारी प्रार्थना को? लोग आगे पाठ करवाने की कह दिए, गुरुजी ने आ गए पाठ करवाएंगे। मैंने सबसे ही पूछा को मतलब पाठ करवाने की, फिर मैंने पाठ करवाया डर के मारे। वही है ना, एक बार लिखवा दे भगत, फिर वो डरता है भगत, कहते गुरुजी का आदेश है, अगर ना करते हैं तो भी अपन मतलब गलती होगी। तो देखो भगत डरते हैं। तो वहां पर गेट पे जाके, जेल पे जाके वो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि प्रार्थना लिखा दो। तो भगत तो प्रार्थना लिखाएंगे, चलो अभी गुरुजी के पास प्रार्थना पहुंच जाएगी। अनाउंसमेंट नहीं किया, बैठे थे वहाँ, वो लिख रहे थे, तो हम भी चले गए वहाँ, भाई क्या हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने, इनकी प्लानिंग तो वही होती है, इनकी प्लानिंग तो वही होती है कि यहाँ श्रद्धालु भगत ये प्रार्थना जरूर लिखवा देंगे कि अभी गुरुजी के पास पहुंच जाएगी बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो बाद में होना तो वही है कि आदेश तो बस वो पाठ का आना है, बाकी तो और क्या है।
मेरे को तो भगत जी उस टाइम पर शंका ऐसी तगड़ी हो गई थी, पवन भगत जी ने भी नहीं बताया। मैंने कहा ये भाषा ही नहीं है गुरु जी की। और जब ये जेल तक जाते हैं तो भाई वीडियो कॉल ही क्यों नहीं कर देते हैं गुरु जी की, भाई ऐसे वीडियो कॉल भेज दें भक्तों को कि ये देख लो गुरु जी बोल रहे हैं। तो ये ऑडियो ऐसी भाषा तो अमिताभ बच्चन की उनकी बहुत निकालते हैं देश में। भाई ये तो वो भाषा ही नहीं है गुरु जी की, वाणी नहीं है गुरु जी की वाणी में तो बहुत है जो ये सुनाते हैं ना भक्तों को, ये कहा है गुरु जी ने, ये कहा है, बिल्कुल झूठ बात है सब। ये भगत जी गुरुजी ने सब कथाएं अपन को सत्संगों में बता रखी हैं कि गुरुजी के पीठ पीछे से कोई भी आके कुछ कहता है, संदेशा लेकर आता है ना, वो तो भगत का ये फर्ज बनता है कि उस बात को उसकी को ना मानना भगत का फर्ज नहीं बनता है जब तक वो ठोस प्रमाण ना देख ले, जब तक वो गुरुजी को अपनी आंखों से कहते हुए ना देख ले ना, तब तक उस बात को नहीं मानना चाहिए। गुरुजी ने ये कथा सुनाई है हमें। बिल्कुल 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 सत्य बात है। ये भक्ति मार्ग है भगत जी। ऐसे तो कोई भी हमें पीछे से लेटर दे देगा, कोई कह देगा हाँ गुरुजी ने ऐसी ऐसी बात कह दी है, हम अभी मिल के आए हैं, तो ये भी बात नहीं मानना इस तरीके से। गुरुजी की वीडियो बना लेते हैं ना, वीडियो से कहवा देते, क्या दिक्कत है, भगत सारे मान जाते हैं वीडियो से। मैंने भी कहा वहाँ एक बार मैनेजमेंट को, भाई वीडियो बना के भेज दो ना, आप क्या दिक्कत है। तो इस तरह से किसी की कोई संदेशा लेकर आता है ना, तो भगत का यही तो भगत मार खा जाते हैं। तो इस तरह के संदेशे को भगत को नहीं मानना चाहिए, ये भक्ति मार्ग है भगत जी, यही तो मार खा जाते हैं। तो वही हो रहा है आज वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ये तो गाली गलौचों से ऐसे मैं तो नाम घर में ही देख लिया उनको। और जो दृढ़ है इस अपने गुरुजी के ज्ञान के आधार पर दृढ़ है, किसी की बात नहीं मान रहे हैं ना, वही भगत मतलब पक्के हैं। ये तो सब हिस्ट्री सीटर हैं जितने भी। ये कितने भी कहते रहे, इनसे क्या होता है। जिस दिन गुरुजी आ जाए उस दिन फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। गुरुजी तो किसी से नहीं कहेंगे। देखो मैंने तो कह दी भाई पाठ करवाऊंगा मैं, 25% दूंगा, गुरुजी आ जाएंगे जब दूंगा मैं तो। मैंने कह दी उनसे, गुरुजी आ जाएंगे जब, पाठ भी एक की जगह 10 पाठ करवा लेंगे हम, कोई दिक्कत ना है। गुरुजी किसी से नहीं कहते भगत जी। अब आप वीडियो देख लो, गुरुजी ने किसी से कभी कोई दान के नाम पे नहीं मांगा, कई सत्संग में नहीं मांगा। गुरुजी ने तो केवल अपना विधान बता दिया भक्तों के लिए। अब आपका फर्ज बनता है, आपको कब करना है, कब आपकी श्रद्धा बनती है, वो आपके ऊपर है, भक्तों के ऊपर है वो। बिल्कुल गुरुजी कभी नहीं कहेंगे। 2014 में एक इधर का नागौर का भगत था, तो उसका पिताजी गुजर गया था, तो वो पाठ करवाया था। पाठ के पैसे उसने मेरे सामने, जब भगत गुरु दर्शन दे रहे थे ना गुरुजी, जब सबके ऊपर हाथ रख रहे थे, तो उसने पाठ के पैसे गुरुजी को दिए। तो गुरुजी ने ये कहा मेरे सामने, भाई जिसको भी पाठ बोल रखा है, पाठ के पैसे मेरे हाथ में देना और किसी को मत देना। वो तो भगत जी वो बरवाला में भी आदेश था। ये तो वो बरवाला में मेरे सामने कहा था। बरवाला में वो आदेश था। दास भी बरवाला से ही है, 2012 से उपदेशी है। तो दास के सामने भी खुद दास देखता था वहाँ पे, तो गुरुजी के हाथ में ही पैसे देते थे वहाँ पे जब दर्शन के लिए जाते थे। तो वो सब जो पाठ के पैसे गुरुजी अपने हाथ में लेते थे, वहाँ आदेश था गुरुजी का कि गुरुजी के हाथ में ही दे में, मतलब पाठ के पैसे। गुरुजी ने मेरे सामने कहा। और भी भक्तों को किसी ने पाठ बोल रहा हो तो पाठ के पैसे मेरे हाथ में दे। ये क्या है तो कि मेरे सामने कहा। हाँ भगत जी, उसमें कुछ मतलब हेरा फेरी भी हो जाती थी, इसलिए गुरुजी ने अपने हाथ में लेने के लिए कहा है। क्योंकि इसका भी वीडियो गुरुजी ने बना दिया है, वो सत्संग में बोल दिया गुरुजी ने। बिल्कुल। तो वो भी बात सामने आई, इसलिए गुरुजी अपने हाथ में लेते थे उस ज्योति पाठ के पैसे। बता रहा, डर गया था वहाँ। वो छोटा ही बच्चा था जब उस टाइम पे 14 में, तो 18 1 साल का होगा वो। जैसे इन को गुरुजी का छोटा बच्चा का, जाना कौन सा बच्चा खड़ा होके, जहाँ गुरुजी सत्संग करते हैं वहाँ खड़ा होके उसने कहा, भैया भक्तों और पत्थर ले लो और वो ले लो और इनको आने मत देना, ये मत देना, गुरुजी का आदेश है, तगड़ा मुकाबला करना है। उसने उस लड़के ने कहा, बताया ये, बताओ ये। गुरुजी ने कहा आज तक चींटी मारने के लिए भी धर्मदास जी से कहा, तू मैल छुड़ा रहा है ना, ये भी तेरे को पाप लगेगा। भाई गुरुजी ने सारा खुलासा कर दिया भगत जी। गुरुजी ने कोई भी आदेश नहीं दिया बरवाला कांड में। इनने सब अपनी मर्जी से गुरुजी को बीच में रख के गुरुजी का आदेश बताकर सब भक्तों को चक्की में पिसा दिया इन लोगों ने। मैं कल उन भक्तों से कह रहा, गुरुजी ने ये तो कहा है ना तुम्हारे सामने, भाई मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेरा कोई कमांडो नहीं है पुलिस वालों के सामने। नो कहा था हमें आने ही नहीं दे रहे। तो हमने, एक CID वाला था, उसने नाम ले रखा था, उसने दिखाई मैं CID ऑफिसर हूँ, तुम मेरे को गुरुजी के आदेश हैं तो गुरुजी से कहवाओ मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी घरवाली को लेके। फिर उसके साथ निकले हम।
वही पुलिस वाला जो भगत बाहर निकल रहे थे ना, वो ये बता रहे थे, उनको उनसे कुछ नहीं कह रहे थे पुलिस वाले, भाई जिनको जाना है जाओ, और ये रोक के बैठ गए थे ये। हाँ, लठली लेके। वो क्या कहते हैं, वो तो बाद में जब वो बरवाला कांड हो चुका है ना, उसके बाद उन्हें वो थोड़े से गर्म हुए पुलिस वाले, क्योंकि इधर भक्तों ने भी इधर से पत्थर वगैरह फेंके, तब पुलिस वालों को हाँ, मतलब जब गुस्सा हुए आई है। थे वो ये बता रहे थे, जब हुए थे, जब इन्होंने हाँ, पेट्रोल बम फम बना के, हाँ। बताओ ये कैसे बन गए, मेरे समझ में ना आवे, बोलो। तब जाके अंदर। पुलिस वालों को मतलब गुस्सा आई है, तब जाके बाद में भक्तों को मतलब ज्यादातर मारा पीटा की है उसके बाद में। और ये सब निकल लिए हाँ। बाहर रास्ते से। और जो पहले निकल के गए हैं ना, उनसे कोई पुलिस वाले बाहर नहीं बोले, वो आराम से अपने जा रहे आ रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहा, वो बता रहे थे ना। बात फिर हमारा ये थी। बच्चे भी आया निकल के, नको हमसे कोई कुछ नहीं कहा, इन्होंने जाने ही नहीं दिया, नको नहीं, गुरुजी का आदेश है, मर जाओ तो सतलोक में जाओगे। ये तो मतलब रोक रहे थे उसमें अपनी मनमर्जी से। हाँ, रोक के लड़ो और यहीं सतलोक प्राप्त कर लो तुम तो। हाँ। चलो ठीक है, परमात्मा सब निवेरा करवाए दे रहे हैं, हो जाएगा निवेरा, कोई बात नहीं, ये भी होना भी जरूरी था, निवेरा भी। बिल्कुल। भगत जी, अब ये देखो निवेरा भी इन्होंने होना कहा- अपने बीच में था। हाँ, बिल्कुल, गुरुजी ने तो कहा है संत वचन टले नहीं, और हाँ। टल जाए चाहे ब्रह्मांड। बिल्कुल। इन्होंने कहा 18 में बैंड बाजे से आएंगे, आगे पीछे आएंगे और ऐसे आएंगे, और प्रशासन वो करेगा पैरवी। गुरुजी ने कभी बैंड बाजा की और इनकी बात ही ना करी। वो तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया वो तो तुम्हारे सामने आ गया। वो तो अब एंड में परमात्मा जैसे भी करेंगे वो तो होगा, जो भी होगा उसकी तो बाद की बात है, जैसे भी आएंगे। इन्होंने झूठ फैलाई थी 18 में आएंगे, 18 में आएंगे। ये तो इन्होंने फैलाई थी। इनकी तो सारी झूठे निकल गई। इन्होंने तो कई बार भक्तों को मूर्ख बनाया आने के लिए, कई बार इनके वचन खाली गए। कौन सा इनका सही हो गया बताओ? गुरुजी सब का झूठे वचन गए। होता तो खाली जाता ही नहीं। तो भाई इनका वचन कहाँ काम कर रहा है? ये तो मूर्ख बना रहे हैं संगत को वैसे ही। मूर्ख बना रहे, बिल्कुल। पेवर धंधा कर लिया इन्होंने, बिजनेस बना लिया। तो कहाँ तक मतलब इनका ये मूर्ख बनाना कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? संगत तो जागना ही जागना है एक दिन। अपने जो बेचारे दो चार भगत है अपनी जो मानते हैं, उनको तो मैं कल ही समझा के आया, मैंने देख लो भाई, ये तुम नाम घर फार्म घर में जाके ही, जब नाम घर में जा रहा और साइकिल गिर गई, फिर तुम्हारे लगा हुआ आदमी के सारनामे के। कोई नहीं, उनके संस्कार हैं। भक्ति परमात्मा की यही करो, कोई मतलब ना है इनको 1 रुपये भी देना, परमात्मा आएगा जब देगा। उनके जब संस्कार जगेंगे, आज नहीं जग रहे तो कल जगेंगे, जग जाएंगे उस दिन वो लौट जाएंगे। कहना अपना फर्ज बनता है, अपनी सेवा है बुजुर्ग बताना। आदमी है, वो कह रहा भाई सही बात है यार, ये तो हमारे सामने लट लेके हमें रोक लिए और हमें वहाँ ले गए रोहतक, और वहाँ देखे कुछ नहीं, वहाँ तो जाटों की मीटिंग हो रही थी और ये है वो है, और हमने कहा भाई निकल लो यहाँ से, यहाँ तो कुछ ना है, कोई भक्ति की बात ही ना है, ना कोई गुरुजी की कोई चर्चा है, यहाँ तो जाटों की मीटिंग में यहाँ में आरक्षण में लाया है ये। सब यही होता है उनका तो बस, और क्या है। भगत आम है तो उनसे कह दो भाई अपना ज्योति पाठ करो और अपना जाओ बस। कुछ भी ना करवाया उनने तो, वो मीटिंग में बैठ जाओ, भीड़ दिखानी ही उनको तो भाई, जाटों की आरक्षण में इतनी भीड़ है। तो भाई फिर हम आया भिवानी आश्रम, या ने तो भंडारो करो मोहन भगत ने तो, और मैंने एक चाय पी, मेरे तो ऐसा दिल उछट। चलो ठीक है भगत जी, परमात्मा सब करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सत साहिब। सत साहिब। जय बंदी छोड़।